राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ सभी अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, योगिता सत्यवली ढोलक टीचर चैनल पर आज एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के सामने एक थाप का स्टेप लेके आई हूँ। आई होप अभी तक की जितनी भी वीडियोस मैंने अपने चैनल पर अपलोड करी है, जितनी भी तालें मैंने सिखाई हैं, आप सबको वो समझ में आ गई होंगी। तो उसी से रिलेटेड आज मैं थाप बताने वाली हूँ। ठीक है, जो ताल मैंने बताई है उसी के आगे आप ये थाप का वीडियो। ठीक है, तो जो मेरे चैनल पर नए आए हैं, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो जो भी भाई बहन हैं, मैं कहना चाहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर ये वीडियो, ये ढोलक सिखाना आपको पसंद आएगा तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन को अगर आप ऑल पे सेट करते हो तो उससे मेरा जो लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन होता है वो सबसे पहले आपके पास पहुंचता है। ठीक है, तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो जो मैं थाप आप लोगों को आज सिखाने आई हूँ उस स्टेप को मैं बजा के दिखाऊंगी। ठीक है, वो ताल क्या है, वो थाप क्या है, पहले तो मैं आप सबको वो बजा के दिखाऊंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये है हमारी थाप। तो इसको हमको अब किस तरीके से सीखना है, काउंटिंग में सीखना है। ठीक है, तो पहले स्टेप हमारा क्या पड़ा था, ये पड़ा है। जो भी हम ताल बजाते हैं, जो भी हम स्टेप चला बजाते हैं, तो उसमें हम सबसे पहले जब गाना भजन गाते हैं तो भजन में एक चढ़ाव आता है जहाँ पे हमें थाप की जरूरत पड़ती है। भजन में जब ढोलक बज रही होती है और जब तक ढोलक में थाप न पड़े तब तक भजन उठता नहीं है, और जहाँ ढोलक में थाप पड़ जाती है तो भजन में जान आ जाती है। तो उसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया, 1 2 3 4, 1 2 3 4 से हमें थाप की स्टार्टिंग करनी है। चाटी का जो हिस्सा है वहां पे हमको 4 बार मारना है, 4 बार मारना है। और जब हम थाप मारेंगे तो थाप के लिए कलाई जो होती है अपनी बहुत ढीली रखनी है। इस कलाई को ढीला रखिएगा। जितनी कलाई को ढीली रख के हाथ में चलाएंगे, हाथ में ढोलक मारेंगे, जितनी कलाई को ढीला करके ढोलक पे हाथ रखेंगे उतनी ही चटक आवाज आएगी। ठीक है, चाटी की आवाज तभी जबरदस्त आएगी थापी की जब आप कलाई को हल्का सा ढीला छोड़ेंगे। 1 2 3 4 आपने जब मारा है ना तो ऐसा मारिए कि ऐसा हल्का हाथ आपको मारना है कि आपकी उंगलियां टच होके तुरंत हट जाएं। जहां चाटी पे पड़ी तुरंत हट जा रही है। तो ये किससे हो रहा है, अपने कलाई को हल्का सा ढीला छोड़ना है। ढीला छोड़ के तब अपने हाथ को मारना है हल्का सा, ये। और बेस वाले को हल्का सा ऐसे दबाना है। ठीक है, ऐसे। समझ में आ रहा है, दिख रहा है, ऐसे। मतलब ऐसे नहीं रखना है हाथ को, ऐसे। अपनी 4 उंगलियों को हल्का सा ऐसे कर लीजिए, हल्का सा ये उठा लीजिए, ऐसे। ठीक, और ये वाला हाथ ऐसे। फर्स्ट वाली उंगली जो होगी हल्की सी ऐसे उठी होगी और आधा हाथ आपका ऐसे रखा रहेगा, आधा हाथ। और अब आप कलाई को थोड़ा सा ढीला छोड़ेंगे, हाथ को थोड़ा सा ढीला और मारेंगे। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि 1 2 3 4 ऐसे बता दूंगी तो मेरे लिए तो आसान है बताना, लेकिन जो सीख रहा है ना उसको भी तो समझ में आना चाहिए कि जो मुझे हाथ रखना है वो कैसे रखना है। जैसी मेरी आवाज आ रही है सेम वैसी ही आपकी आवाज भी तो निकलनी चाहिए ना। बताने से थोड़ी ना होगा, मैंने बता दिया, चला दिया, बस मेरा तो चल रहा है, आपका चलना चाहिए ना। तो आपके चलने के लिए इसलिए मुझे बहुत थोड़ा महीन तरीके से बताना पड़ रहा है कि जो ये चाटी की आवाज आ रही ना वो आपकी भी निकलनी चाहिए। वो कैसे निकलेंगी, जब आपकी कलाई हल्की सी ढीली होगी, उंगलियां एकदम हल्का ऐसे मारेंगी। उसकी प्रैक्टिस करिएगा। मैं चलिए ये भी बता देती हूँ कि ये जो चटैक आवाज आती है वो कैसे आती है। आप ढोलक को ऐसे खड़े कर लीजिएगा, ठीक है। उसकी चाटी वाले हिस्से पे ऐसे आधा हाथ रखिएगा,
दिख रहा है ना, ऐसे आधा हाथ रखिएगा। हाँ, और फिर खड़ा करके ऐसे ढोलक को अपने कलाई को ढीली करके ऐसे मारिएगा। ये वाली उंगली ऊपर उठी रहेगी और ढीला छोड़िएगा, ऐसे ऐसे दबा दबा के मत मारिएगा, जितना हो सके हाथ की कलाई को ढीला छोड़िएगा, तब जाके ये आपकी आवाज़ आएगी। तो 5-6 मिनट तक हो सके तो आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा, जिससे कि आपकी चाटी की आवाज़ जो है ना बहुत अच्छी निकले। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसे पकड़ लेना ढोलक को और 5 से 6 मिनट तक इसी को बजाते रहना, प्रैक्टिस करना। जब तक ऐसी आवाज़ ना आए तब तक मत समझना कि आपको आ रहा है, ठीक है। जब ये ऐसी आवाज़ निकले तब समझना कि हाँ ये आवाज़ अच्छी आई है, अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए। जब इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको क्या करना है, 1 2 3 4। सबसे पहले हम क्या मारेंगे, ठीक, सबसे पहले हम मारेंगे 1 2 3 4, और ये जो बेस वाला है इसको हल्का सा दबाना है और बोलना है 1 2 3 4, 1 2 3 4। दोनों हाथ को साथ में बजाना है, ठीक है। पर ये ऐसे बजेगा और बेस वाला दब के बजेगा। और क्या बोलेंगे हम, 1 2 3 4, ठीक। इसके लिए कोई भी टोन बनाने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी वाला है। 1 2 3 4, सिंपल सा 1 2 3 4, ऐसे ही हाथ मारना। जब आप ये बजाना सीख जाओगे कि 1 2 3 4, उसके बाद आएगा 1 2 3 1 2, क्या आएगा 1 2 3 1 2। तब तक आपका ये बेस जो है बंद रहेगा, बेस नहीं खुलेगा। बेस पे जो हाथ हल्का सा बंद था वो बंद ही रहेगा। सारा खेल इससे हो रहा है, ये बंद रहेगा। और चाटी में हम करेंगे 1 2, मतलब 1 2 जल्दी है, 1 2 फिर 3, फिर 4 5, 4 5 जल्दी है, 1 2 जल्दी है, फिर 3 है, फिर 4 5, ठीक। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। बार बार इस वीडियो को देखिएगा, तब जाके आप समझ में आएगा आपको, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3। जब आप स्टेप को समझ जाएंगे तो फिर आपको उसी स्टेप को स्पीड बढ़ानी है। कैसे बढ़ानी है, पहले आपको रखना है सिंपल तरीके से 1 2 3 4। ये तो आपको समझ आ गया कि ये सिंपल है, 1 2 3 4। पर इसके आगे वाला जो स्टेप आएगा उसको आपको समझना है, 1 2 3, मतलब 1 2 3। दो जल्दी मारना है, फिर 3, फिर 4 5 जल्दी मारना है, ठीक है। 1 2 3, ठीक, 1 2 3 4, 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक। इतना आया समझ में। चलो यहाँ बता देती हूँ। सबसे पहले स्टेप क्या था, बेस को बंद करना है, चाटी को खोल के हाथ के कलाई को थोड़ा ढीला छोड़ के सबसे पहले हमें मारना है 1 2 3 4, सिंपल 1 2 3 4। फिर उसके बाद बेस बंद ही रहेगा, हाथ का जो चाटी वाला जो हिस्सा है वो वैसे का वैसा ही रहेगा। और 1 2 3 4 के बाद हमें मारना है 1 2 3 1 2, 1 2 3 1 2, 1 2 3 1 2, ठीक है। क्या करना है, 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4 तो बहुत सिंपल है ना, 1 2 3 4। उसके बाद आपको क्या मारना है, 1 2 3 1 2, 1 2 3 1 2, 1 2 3 1 2। अब जब इसी स्टेप को आप धीरे 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 स्पीड बढ़ाओगे तब जाके ये स्टेप निकलेगा, ठीक है। एक बार फिर से आपको पूरा बजा के दिखा देती हूँ। पहले आपको बजाना है 1 2 3 4, फिर आपको बजाना है 1 2 3 ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये था, ये है आज की थाप, ठीक है। उसके बाद जो मैंने ढोलक सिखाई है, जो मैंने स्टेप सिखाया है, उसी को थाप के लास्ट में बजाने के बाद
ठीक है, आशा करती हूँ अभी तक मैंने जितना भी आपको समझाया है अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर फिर भी समझ में नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि मैम थाप समझ में नहीं आई, तो फिर से मैं आप सबके सामने एक वीडियो लेकर आऊँगी थाप की। और आई होप आपको वैसे समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, तो ये है थाप, तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और वैसे तो मैंने कोशिश करी है कि आपको समझाने की कि आपको समझ में आ जाए, बट फिर भी समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिए। और लेकिन मैं ये कहूँगी कि वीडियो को बार बार अच्छे से पूरा देखिए। ठीक है, पहले तो एंड तक बने रहा करिए। ठीक है, जब तक पूरा वीडियो नहीं देखेंगे ना, तो मैंने महीन कोई भी चीज़ बताई है ना, वो मिस कर जाते हैं फिर आप लोग। ठीक है, तो पूरा अंत तक बने रहा करिए वीडियो में, तो फिर बाद में रिपीट करके देखा करिए कि कहाँ पे क्या मैंने बताया था, उसको दोबारा से प्रैक्टिस करिएगा, तो फिर आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी। ठीक है, आप वीडियो को दोबारा देखिए, अच्छे से समझिए, तो पक्का आपको ये थाप आ जाएगी। ठीक है, तो अभी तक इतना ही। अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, अच्छे से समझिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा। और जिस तरीके से मैंने प्रैक्टिस करना आपको बताया है कि थाप को बिल्कुल आपको खड़ा करके पहले हाथ को मारना सीखना है, तो इस चीज़ की प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। तो जो चाटी की आवाज़ होती है ना, चट चट जो ताल निकलती है ना, वो तभी निकलती है आप जितनी उसकी प्रैक्टिस करते हो। ठीक है, सब चीज़ प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। तो ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करिए, अच्छे से सीखिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपसे बहुत जल्दी मुलाकात होगी। ओके, बाय, राधे राधे।